पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज की मिस्सा के कुछ खास मतलब है। आइए हम सब मिलकर उन मतलबों के प्रार्थना करें। सर्वप्रथम कुमारी सुलोचना भाड़ा का सिविल जज चयन का मुख्य परीक्षा आज 10 बजे होने वाला है। ईश्वर की कृपा और अनुग्रह उन पर रहे। पवित्र आत्मा उनके मन और दिल को प्रकाशित करे, जिससे कि वह इस चयन परीक्षा में अच्छी तरह से अपनी जो कार्य क्षमता है उसको प्रदर्शित कर सकें, अच्छी तरह से लिख सकें और उसका चयन ईश्वर की कृपा के अनुसार हो सके। साथ ही साथ हम आज हम याद करते हैं कि अपने भाई पुरोहित फादर मार्टिन हुजूर का जन्म दिवस है। ईश्वर उन्हें अपनी आत्मा प्रदान करें, जिससे वो ईश्वर की जिस बुलाहट को चुना है, जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी इच्छानुकूल जीवन यापन कर सके, उसके इच्छानुकूल अपने जीवन शैली को अपनाकर और अधिक लोगों की सेवा कर सके और ईश्वर के सुसमाचार के प्रचार और प्रसार में अपना अनमोल योगदान दे सके। आज एक बहुत बड़ा पर्व है। संत मती सुसमाचार लेखक को माता कलीसिया याद करती है। हमें मालूम है कि संत मती गलीलिया के अल्फ्यूस का बेटा था। प्रारंभ में उसे लोग लेवी के नाम से पुकारते थे, लेकिन जैसे ही प्रभु से उनका संपर्क होता है, वह उससे मती का नाम प्रदान करते हैं। मती शब्द का अर्थ ही है ईश्वर का वरदान। ईश्वर का वरदान। वह एक खास पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था और कार्य के अनुसार वह चुंगी घर में बैठकर ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करता था और उस व्यक्ति को यूनानी और अरामिक भाषा की अच्छी ज्ञान थी। वह अपनी ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, जो भी कि लोग उसके पैसे को अच्छी भावना से नहीं देखते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके सुसमाचार, यीशु के कहे हुए बात, यीशु के द्वारा किए गए चमत्कारिक कार्य को लिपिबद्ध करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज भी हम संत मती के नाम के सुसमाचार को पढ़ते हैं। एक बार मती ने यीशु के बुलावा को सुना। वह तत्परता से अपना सब कुछ त्याग कर, ऑफिस को छोड़कर उसके पीछे हो लेता है। वही मती आज हम प्रत्येक को प्रेरणा देते हैं। हम प्रत्येक के लिए एक आदर्श और उदाहरण बनते हैं। जितनों ने प्रभु का नाम सुना है, जितनों ने प्रभु के लिए अपने को समर्पित किया है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए आइए हम प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हम भी अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए, उसकी इच्छा अनुकूल जीवन यापन करने के लिए भरसक प्रयत्न करें, जिससे ईश्वर की ही महत्व महिमा, ईश्वर का ही सुसमाचार का प्रचार का प्रसार हो। आइए हम इस त्याग में भाले से पूर्व अपनी आयोग्यता स्वीकार करें और अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, कमजोरियों के लिए, खामियों के लिए सारे हृदय स्पष्टता को क्षमा याद करें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Command 8:47 on page 20. हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने असीम दया से नाकेदार मती को अपना प्रेरित चुना था। इनके उदाहरण और प्रार्थना की सहायता से हम तेरा अनुसरण करके दिलो जान से तेरे बने रहें। ऐसी कृपा कर कि आज के हमारे सारे मतलब विशेषकर तुम्हारी सुलोचना बड़ा जो आज सिविल जज के चयन की मुख्य परीक्षा में बैठने वाली हैं, प्रभु तू उन्हें अपना आत्मा प्रदान कर। फादर मार्टिन कुजूर जिनका जन्म दिवस है, तू उन्हें अपनी आशीष कृपा से भरपूर कर दे। उन्हें उदार और उदारतापूर्वक तेरी सेवा करने के लिए, तेरे राज्य के विस्तार में आगे बढ़ चलने के लिए आवश्यक कृपा और बल प्रदान कर। ऐसी कृपा कर कि हम वही हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक होने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहिए। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। alleluia alleluia। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। यीशु ने मती नामक व्यक्ति को चुंगे घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मती के घर में भोजन पर बैठे, और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। क्या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों, आइए आज हम आज के प्रथम पाठ के प्रथम वाक्य पर मनन चिंतन करते हुए आज के पर्व के परिप्रेक्ष्य में कुछ चिंतन करें। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण कीजिए। आप लोग अपने बुलावे के अनुकूल आचरण कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण और विशेष वाक्य है हम प्रत्येक के लिए, जो धर्म संघीय जीवन जीते हैं या पारिवारिक जीवन जीते हैं। प्रभु ने सबको बुलाहट दी है। हम उस बुलाहट को कुड़कुड़ा कर नहीं या किसी भार समझ कर नहीं, लेकिन आनंद और खुशी के साथ आलिंगन कर जीवन जिए, भरपूर जीवन जिए। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के अनुकूल गलीलिया के तट पर से होकर यीशु गुजर रहे थे। उसने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। बात नहीं कि प्रभु ने उस समय केवल एक ही दिन मती को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। मुझे लगता है कि जितने बार वे गलीलिया से होकर गुजर रहे हैं या उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चय ही यीशु का एक नजर उस पर था। और इसीलिए उसकी हृदय को देखकर उन्हें अपने काम पर हमेशा लगे हुए पाकर उसकी अंतरात्मा की बात को प्रभु भाग लेते हैं और कहते हैं, मेरे पीछे बोलो। दूसरी ओर मती को भी मालूम था कि यीशु वहां से गुजरते हैं। हो सकता है कभी ना कभी उसकी नजर उसकी ओर जरूर जाती थी। उसकी इच्छा भी होती रही होगी कि वह भी उसके पीछे चले, लेकिन क्योंकि वो चुंगी घर में बैठा रहता था, चुंगी ऑफिस में काम करता था, उस व्यवसाय को जो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं मानते थे। लोगों की भावना उस व्यवसाय के प्रति अच्छी नहीं थी। इतने ही नहीं, यीशु के चेले भी जो थे, उनकी भावना भी जहां तक ख्याल है उसके प्रति अच्छी। और इस सबको देख करके मती को कुछ हिचकिचाहट आती थी। वो समझ जाता था कि मैं कैसे इसके पीछे जाऊं। लेकिन जैसे ही यीशु की आवाज उसके कान में पड़ती है और कहता है, मती आओ, मेरे पीछे चले आओ, तब उसकी
खुशी की सीमा नहीं रही। वह बिना कुछ सोचे, समाज के लोगों की चिंता के मनोभावना की परवाह किए बिना, उनके शिष्यों के भावनाओं को की परवाह किए बिना तुरंत अपना सब कुछ छोड़कर, अपना ऑफिस को छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लेते हैं, फिर उन्होंने अपने बुलाहट पाने और अपने बुलाए जाने की खुशी के अवसर पर यीशु के आदर में वे एक भोज का प्रबंध करते हैं। और उस भोज में उनके बहुत सारे दोस्त जो चुंगी घर में काम करते थे या उस तरह के काम में व्यस्त रहते थे, सबको आए और वो यीशु को उनसे मिलाने का एक ब्रिज बनते हैं कि हाँ, एक पुल बनते हैं कि उसके जरिए यीशु इतने सारे नाकेदारों से मिल सकते हैं। और यीशु की ओर से भी हम देख सकते हैं कि एक नाकेदार के निमंत्रण को सुनकर उसके घर में जाना ये दिखाता है कि यीशु के लिए सब कोई बराबर है, उसके लिए सब कोई ईश्वर की बेटी बेटियां हैं, चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, चाहे समाज उसको दुत्कारे चाहे समाज उसको नीच माने, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब कोई मूल्यवान है। यही वजह है कि यीशु उनके घर में जाते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु धर्मियों को नहीं दुत्कारते हैं, नहीं नकारते हैं, लेकिन उनसे अधिक ही उसका झुकाव पापियों की ओर है, जिससे कि वे लौटे, ईश्वर की ओर लौटे और अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, एक तरफ से कहें तो यीशु के पीछे चलने के लिए मती सभी पापियों को या नाकेदारों और उस समाज जो के लोगों के लिए जो तुच्छ और नीचे समझे जाते थे, उनके लिए अगुवा बनते हैं। यीशु के पीछे चलने के लिए वो लीडर बनते हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज कल हम सुनते हैं बहुधा कि धर्म समाजियों के बीच में कि बिशप ने अपनी योग्यता के अनुसार में किसी को काम नहीं दिया है, उसकी योग्यता की क्षमता के अनुसार वो जानता ही नहीं है, दूसरा काम दे दिया। वैसे ही हम घर परिवार में भी अपने बाल बच्चों में देखते हैं कि हमारे कुछ अलग इच्छा होती है, लेकिन उनकी और अलग इच्छा होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब जो भी ईश्वर के बुलाहट को सुनता है, यीशु के पीछे चलता है, वो व्यक्ति सब कुछ करने के लायक है, सब कुछ कर सकता है, बशर्ते कि वह अपनी इच्छा के अनुसार, उसको मन के अनुसार कार्य करे, अपनी रुचि को अपना ले और उसको लगनता पूर्वक कार्य करे। क्योंकि हम जानते हैं कि मती चुंगी घर में बैठते थे, पैसे का हिसाब किताब करना उसको अच्छा आता था, लेन देन करना उसको अच्छी तरह से भली भांति आती थी। तब 12 में से यीशु ने उसको अपने समुदाय का खजांची नहीं बनाया। किसको बनाया? यूदास को बनाया। ये दर्शाता है कि जो भी ईश्वर की बुलाहट को सुनता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसकी इच्छा हो, बशर्ते उसकी तमन्ना हो, बशर्ते वो अपने आप को पूर्ण रूप काम करने वाला व्यक्ति नहीं। लेकिन कौन काम करता है? ईश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। और इसीलिए अपनी ओर से हमें तत्परता दिखानी चाहिए। कोई भी काम मिले, कोई जहां कहीं भी हमें काम करना पड़े, हम कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम नहीं करते, ईश्वर करता है और यीशु चुनता है, यीशु हृदय को देखता है। फिर ये संतमती अपने लेखन द्वारा ईश्वर के वचन को, उनकी शिक्षा को चारों ओर लिपिबद्ध करके वो फैलाते हैं। इतना ही, वो केवल यहूदिया और उस आसपास के प्रांत में ही केवल नहीं, लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने सुसमाचार के प्रचार और प्रसार के काम को अपनी लेखनी द्वारा वे बरकरार बनाए रखते हैं। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी ओर से जो बुलाहट हमें मिली है, हम उस बुलाहट के अनुकूल जीवन जिए, उस बुलाहट के अनुकूल अपने आप को ढालें और उस जो भी काम हमें दिया जाता है हम उसको कर सकते हैं। उसको हम ये ना बोलें कि हमारे रुचि की विरुद्ध है, हम नहीं कर सकते हैं, हमें ये क्षमता नहीं है, हमें ये योग्यता नहीं है। नहीं, हमें अपनी योग्यता नहीं, हमें क्षमता नहीं है, लेकिन हमको क्षमता देने वाला, हमको योग्य बनाने वाला हमारा चुनने वाला है, हमारा मसीह है, हमारे जीवन का स्वरूप यीशु क्रिस्त है। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी शक्ति की कृपा हम बता दें। E55, page 155. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे पिता में समस्त हमारे हाथ से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संतमती की स्मृति में हम तुझे अपनी भेंट और प्रार्थना अर्पित करते हैं। तू प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पुष्ट करता है, उसी कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। यह निवेदन स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी दूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन किया हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदस्मी जो सभी आचरण के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वसंतियों से प्रेम संत भक्ति और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगान में जीता रहता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर साथ में दुआ करें। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारा अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञा का पालन करते रहें और उससे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पौत्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में नहीं हूँ कि आप मेरे आए, फिर शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F75, page 208. सारे सृष्टि में
निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा कर पाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इस राष्ट्र की स्थापना की। क्रूसित क्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सब का निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल पड़ा और अब्राहम के समय जलती आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के पालकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचार का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पछतावा करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विविधता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य श्रेष्ठ, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चिकित्साएं का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और महिलाओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्वास उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संत मती आनंद विभोर हो उठे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोज से बलिष्ठ बने जो धर्मियों को नहीं अपितु पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए हैं। वह प्रभु जो युगानुग तेरे साथ जीते रहते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें।